तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एफआईआर डिले होने पे पॉस्को का केस कितना वीक हो जाता है? देखिए, एफआईआर डिले से पॉक्सो में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मानता हूं, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा ये बोलता है कि मेरे साथ इन अंकल ने 2022 जुलाई में इस वक्त इन्होंने मेरे साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, पेनिट्रेशन किया था इन्होंने मेरे साथ में। अब वो मैं उस वक्त गवाही नहीं दे पाई, उस वक्त नहीं बोल पाई क्योंकि अंकल ने डराया हुआ था। उसके बाद आज मैं बड़ी हो चुकी हूं, मतलब वो आज 2025 चल रहा है, अब मैं 19 साल की हूं और मुझे समझ आता है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया था और ये आज भी मेरे साथ वो गलत करते हैं। तो जो पहले की गवाही उसने दी है ना 2022 से 23 में उसके साथ कुछ गलत हुआ था, उसके आधार पे केस चलाया जा सकता है। तो यह ना तो मेडिकल है, ना ही हम उसकी स्टेटमेंट को इतना ट्रस्टवर्थी मान रहे हैं, और साथ में हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि मतलब कितना डिले है। बट ऐसे में सामने वाला अरेस्ट हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है, काफी लंबे समय तक जेल में रह सकता है। और ऐसे कई सारे केसेस मैं अभी तक देख चुका हूं अपनी लाइफ में, जिसमें मैंने ये देखा कि सामने वाले ने जो सजा काटी उसका कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि लड़की ने वो गवाही झूठी दी थी। कई बार क्या होता है ना, देखो मान लीजिए कि लड़के की उम्र 25-26 साल है, कोई लड़की उसको मिली 16 साल की, अब उसने बातचीत की, उनका रिलेशन बना, वो घूमना फिरना शुरू हो गया, उस बच्चे ने कुछ पैसा वैसा उससे उधार भी ले लिया, 1-2 लाख भी ले लिया होगा। अब वो जब पैसे अपने मांगता है तो लड़की को धमकाना शुरू करती है। वो लड़की जानती थी पॉक्सो के बारे में, उसने उसको बोला कि अगर ज़्यादा परेशान मुझे करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दूंगी। वो फिर भी नहीं समझा वो लड़का, उसने कंप्लेंट क्या करेगी, तो कंसेंट का मामला है, हम दोनों की रजामंदी थी इसके अंदर। लड़की गई कंप्लेंट कर दी, वो पैसे का मामला था और दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, मिलते थे वो एक बात अलग है, साथ में कुछ हुआ भी नहीं था। बट लड़की ने जो स्टोरी पूरी बनाई, वो इस तरह की स्टोरी बनाई। स्टोरी बनाने के बाद में जब बाद में कहानी खुली, चीज़ें खुली, बच्चा जो दूसरे अकाउंट में पैसा ले रहा था उसके फ़ोन से वो सारे स्क्रीनशॉट सारे अवेलेबल थे हमारे पास, तो जब जाके पता चला कि बच्चे ने एक स्टोरी बनाई थी। पर बच्चे पर कोई एक्शन हो नहीं सकता ना, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है। सेक्शन 22 से वो बच्चा बच निकलता है। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या पुलिस को पॉक्सो को लेके एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, कोई भी पुलिस वाला हो, पहली बात तो ये कि इसमें जब भी कोई केस दर्ज होता है तो इसमें जो रैंक होती है मिनिमम सब इंस्पेक्टर की रैंक होती है। सब इंस्पेक्टर ही इसमें इन्वेस्टिगेशन करता है। ट्रेनिंग उनको पॉक्सो की बिल्कुल मिलती है। देखिए, होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक इंसान जितने ज़्यादा केसेस को फाइट करता है ना, उतना ज़्यादा उसका वो मास्टर होता चला जाता है। पुलिस वालों को ट्रेनिंग मिली पॉक्सो के बारे में। पॉक्सो के टोटल 46 सेक्शन। अगर किसी ने अभी 1-2 ही केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, अगर उसे पूछना शुरू करें तो उसे सेक्शन पूरे नहीं पता। इसमें एक सेक्शन आता है सेक्शन 17, अबेटमेंट की बात करता है। अबेटमेंट की बात करता है कि मान लीजिए किसी एक इंसान ने किसी बच्चे के साथ गलत किया और दूसरे आदमी को नॉलेज थी वो गलत कर रहा है और फिर भी वो उसका सपोर्ट कर रहा है और बच्चे को मिसलीड कर रहा है, तो उसके ऊपर वो सेक्शन 17 के तहत कार्रवाई हो जाएगी, एक्शन हो जाएगा और फिर वो इंसान जेल जा सकता है। बिल्कुल यही सेम चीज अगर आप देखते हो, अगर हम बात करें आईपीसी के सेक्शन की, तो उसमें अगर कोई चीटिंग फॉर्जरी अगर लोग कर रहे हैं तो 120 भी एक सेक्शन है। वो बात इसी करता है आपसे कॉन्स्पिरेसी की। अगर किसी का मर्डर हो गया, 3-7 लग गया, हाफ मर्डर जिसे आप लोग बोलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें सेक्शन 34 लगता है, एनडीपीएस में सेक्शन 29 लगता है। तो यहां पर वो सेक्शन 17 है। अबेटमेंट में अगर आ गया, किसी सामने वाले की भी इन्वॉल्वमेंट नजर आई तो वो जेल जा सकता है। तो पॉक्सो में हर चीज के लिए एक सेक्शन अलग अलग डिफाइंड है। बट पुलिस वालों को ट्रेनिंग तो मिलती है, बट वो कितने अच्छे से उस ट्रेनिंग को देख पाते, कर पाते, ये डिपेंड करता है। और इसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, अपने देश में बार बार बोला गया कि 7 साल तक की सजा के जितने भी मामले हैं उसमें 41A का नोटिस देना चाहिए। पुलिस नोटिस देगी 41A का। अगर हम बात करें पुराने कानून की, सीआरपीसी की, नए कानून की बात करें BNSS की, तो उसके अंदर 35 सब सेक्शन 3 का एक नोटिस होता है, जिसमें पुलिस बोलती है सामने वाले को कि आप आओ और इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनो। तो जो मामले हम बात करें सेक्शन 8, 10 और 12, इनमें से कोई भी अगर एफआईआर किसी के अगेंस्ट लॉन्च हुई है तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है। बट पुलिस उसमें नोटिस सर्व नहीं करती है। और पुलिस अगर नोटिस सर्व नहीं कर रही है, आपको ऐसे ही अरेस्ट कर रही है, तो क्या ये इलीगल अरेस्ट नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सतेंद्र अंटिल के जजमेंट में बोला है, अरनेस्ट कुमार के जजमेंट में भी बोला था, और अभी कुछ दिन पहले फिर से बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 41A का जो नोटिस देना होता है ना, वो मैंडेट प्रोविजन है। ऐसा नहीं किसी को दिया किसी को नहीं दिया। किसी इंसान को अरेस्ट करना है पूछताछ के लिए, ये जरूरी नहीं है।
पूछताछ तो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कर सकते हो, जब वो इंसान इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, बट पॉक्सो में सेक्शन 8, 10, 12 के तहत भी लोगों को उठाया जाता है, लोग जेल जाते हैं, और वो इंसान पूरी जिंदगी उस कलंक के साथ ही जीता है कि बच्चे के साथ में उसने कुछ गलत किया था। अल्टीमेटली इस एक्ट का मिसयूज काफ़ी होता है, इसमें दुराई नहीं है, पर ये जितना ज़्यादा सीरियस एक कानून है, जितना रिजिड इसके प्रोविजंस है, वो सही भी है, क्योंकि करने वालों के दिल में डर का होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो ये ऑफेंसेस और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अभी हम पुलिस वालों की बात कर रहे थे, ऐसी क्या लीगल गलती हो सकती है पुलिस वालों से व्हेन दे आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड चाइल्ड का स्टेटमेंट? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें भी आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा कि पॉक्सो एक्ट में इस बात को डिफाइन किया हुआ है। बोलते हैं कि बच्चे की जब भी कभी स्टेटमेंट कराई जाएगी, मतलब जब भी कोई स्टेटमेंट लेगा, मान लीजिए एक बच्चे ने फ़ोन करके बोला कि पड़ोस में एक अंकल हैं, जो अंकल मुझे हमेशा अब्यूज़ करते हैं, आज इन्होंने मुझे, मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे टॉफ़ी देने के लिए बहाने बुलाया, कुछ पैसे देने बहाने बुलाया, और इन्होंने अपने घर में बुलाकर मेरे साथ में गलत किया, कुकर्म किया मेरे साथ में। तो ऑब्वियसली उस बच्चे ने फ़ोन पे पहले 112 नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट कर दी होगी। हर कोई तो पुलिस स्टेशन भागता नहीं है। उसने अब कॉल कर दिया तो पुलिस वहां पर आएगी, तो पुलिस वर्दी में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये खुद पॉक्सो एक्ट बोलता है, वो वर्दी में नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों? बच्चा डर सकता है। बच्चे से आप पूछताछ करने जा रहे हो, पुलिस को देख के बच्चा डर सकता है कि पुलिस की छवि कुछ ऐसी ही बनी हुई है आम जनता के बीच में। बच्चा डर सकता है। दूसरी बात, बच्चे को आप रात को बिठाकर नहीं रख सकते पुलिस स्टेशन में। बच्चे की स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड हो जरूरी नहीं है, घर पर जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाएगी। बच्चे को हमेशा, इवन जब बच्चा कोर्ट में गवाही देने आता है ना, तो भी बड़े पैम्पर्ड तरीके से रखा जाता है बच्चे को। चाहे वो बच्चा झूठी गवाही दे रहा है, चाहे वो सच्ची गवाही दे रहा है, वो बाद की बात है, बट उस वक्त पैम्पर्ड तरीके से रखा जाता है उस बच्चे को, और बच्चे का हर तरीके से, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ध्यान रखा जाता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। अगर बच्चा गवाही देते हुए बीच में रो पड़ा तो ये बात लिखवाई जाती है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द विक्टिम इज वीपिंग और विक्टिम इज क्राइंग, ये सब बात लिखवाई जाती है, और इससे केस पर बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे ने बोला कि नहीं, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, ब्रेक मिल जाएगा। बच्चे ने बोला स्टेटमेंट देते हुए कोर्ट में कि नहीं, मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकती, उसको बोल दिया ठीक है आप दूसरी डेट ले लो। पर अगर वकील साहब डेट मांगते हैं, वकील साहब बोलते हैं कि नहीं जी आज तो मैं इसे क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, मेरे और भी केस लगे हैं, जज साहब नहीं सुनते हैं। पब्लिक विटनेस और खास करके विक्टिम की गवाही उसी वक्त होगी जिस वक्त बुलाया गया, तो यहां पर बाउंडन हो जाते हैं एक तरह से देखा जाए वकील साहब कि उसका क्रॉस करना ही पड़ेगा, और क्रॉस करना बहुत टफ है। अगर किसी हम रेप विक्टिम को अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं तो शायद आंखों से भी हम उसको अपना डर दिखा सकते हैं, हम थोड़ा तेज आवाज करके सवाल पूछ सकते हैं, स्लो करके पूछ सकते हैं, वहां अलग रिदम होता है, वो तो एक्सपर्टीज है वकील साहब की, बट पॉक्सो में ऐसा नहीं होता। एक बच्चा जो खुद एक स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ है और मैं माइक में सवाल उससे पूछ रहा हूं, तो बड़े नॉर्मल सवाल होते हैं कि बेटा क्या ये बात सही है कि आपकी फैमिली और पड़ोस के जो अंकल हैं उनकी फैमिली के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इस तरह सवाल पूछ जाते हैं। क्या बेटा सही बात है कि आपकी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है, या फिर मम्मी पापा की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। आप वहां पर बच्चे से किसी भी अदर टोन में बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे एज डिटर्मिनेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन पे कोर्ट सबसे ज्यादा रिलाई करता है? देखिए, मैं आपको ना, जो एज डिटरमाइन करने के लिए तो अलग प्रोविजन है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, या फर्स्ट जहां उसका स्कूल में एडमिशन हुआ वो डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th की मार्कशीट भी चल जाएगी, नहीं है तो ओसिफिकेशन टेस्ट, वो होता है बोन टेस्ट, बोन एज करवाते हैं एक्स्ट्रा करवा के कि उसकी एज क्या है बच्चे की एक्चुअल, ये पता लगाया जा सकता है। पर मेन बात क्या होती है कि कब कब आपको बेल नहीं मिलेगी, आप ये समझिए, ये समझ जाओगे तो पॉक्सो में जो लोग देख रहे हो पॉक्सो केस उन पर दर्ज हुआ है, वो समझ जाए कि हमें बेल मिलेगी भी कि नहीं। FSL रिपोर्ट आती है, FSL अगर पॉजिटिव आई आपको बेल नहीं मिलेगी, फिर तो क्लियर हो गया ना कि बच्चे के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। FSL रिपोर्ट को अगर आप थोड़ा सा और इलैबोरेट करें। देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या है, मान लीजिए एक थोड़ा बोल्ड होकर बात करते हैं, मान लीजिए किसी एक आदमी ने एक बच्चे के साथ गलत किया, बच्चे की उम्र है 17.5 साल, मैं बच्चा ही बोलूंगा, 18 साल से कम है उसकी एज, उस लड़के की उम्र है 29 साल, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, कोई कपड़ा था जिससे कि उस पर स्पर्म वगैरह उस कपड़े में लग गया। जब पुलिस रेड मारती है ना, पुलिस जब आती है वहां पर उस बंदे को पकड़ के लेके आती है, तो वह सब कुछ उठाती है, एग्जिबिट्स बनाती है उन्हें, फिर उसकी एक रिपोर्ट बन के आती है। रिपोर्ट बन के आती है, उससे पहले उस एक्यूज का ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर वो मैच करते हैं कि तेरा स्पर्म वहां कैसे पहुंचा।